ये बात सुन करके महिम भट्ट के मन में थोड़ा सा विचार आया। कहा कि जिन पुरुषों की ये बात कह रहे हैं, जिन पुरुष का ये नाम ले रहे हैं, वो पुरुष वास्तव में ही ज्ञानी होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। पूछता है कि क्या वो संस्कृत को जानते हैं? गणपत आप्यो कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं कि वो संस्कृत को जानते हैं या नहीं जानते, उस भाषा पर उनका प्रभुत्व है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि वो मराठी बहुत सुंदर बोलते हैं। महिम भट्ट कहता है कि अगर वो मराठी बोलते हैं तो विद्वान कैसे हो सकते हैं? गणपत आप्यो कहते हैं कि नहीं, तुम उनके साथ एक बार भेंट अवश्य करो, अगर वो तुम्हारे को पास कर दें तो मैं जानूंगा कि तुम सही में विद्वान हो। तो महिम भट्ट गणपत आप्यो को कहता है कि ठीक है, अगर आप इतना ही जोर लगाते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा। जब आप उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मुझे भी साथ मिले चलना। दूसरे ही दिन गणपत आप्यो ने तैयारी करी, महिम भट्ट को लेकर के जाते हैं और रास्ते में भामठान नाम की जगह आती है। वहां पर वामन भट्ट गणपत आप्यो को मिलते हैं और वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए डोमेग्राम में ही जा रहे हैं। गणपत आप्यो कहते हैं कि वामन, आप कहां पर जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं पास ही के गांव डोमेग्राम में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि आप इनके साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके पीछे से आता हूं। भगवान के पास पहुंचे जब, तब भगवान राजमठ में विराजमान है। भगवान का सुबह का पूजा अवसर हो चुका है, भगवान आसन पर निश्चल बैठे हैं। वामन भट्ट भगवान के पास आया, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता है, दंडवत प्रणाम करता है और भगवान के सन्मुख बैठ जाता है, परंतु महिम भट्ट भगवान को नमस्कार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अहंकार है वो उसे झुकने नहीं देने देता, झुकना नहीं चाहता। वो हाथ जोड़ता है, भगवान के सामने बैठ जाता है और भगवान मन ही मन में सोचता है कि भगवान अगर मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसका ये उत्तर दूंगा, अगर ये प्रश्न पूछेंगे ये उत्तर दूंगा, और अगर देखूंगा कि मैं फंस रहा हूं तो वहां पर संस्कृत बोलना शुरू कर दूंगा। भगवान को आती नहीं होगी, भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान यहां पर परमात्मा के मार्ग पर जीतना नहीं है, हारा वही है जीता, जीता वही है हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने भगवन से जो मिला है, गैरों से क्या मिलेगा। भगवन से जो मिला है, गैरों से क्या मिलेगा। ये ऐसा रास्ता है, भगवन से जा मिलेगा। ये ऐसा रास्ता
मन में ये विचार लाता है कि मैं इस भाषा को बोलूंगा और इस भाषा में भगवान का अगर प्रभुत्व ना हुआ तो भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान की श्री मूर्ति को देखते ही वो इतना आकर्षित है कि वो जितना भी शास्त्र, 6 शास्त्रों को जानने वाला, वो भगवान को जैसे ही देखता है वो सारे ही शास्त्र भूल गया, सभी कुछ भूल गया। और याद रखना, जो केवल किताबों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, एक बार का प्रसंग, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जब आंध्रा में निवास कर रहे थे, उस समय एक गुरु के 2 शिष्य, एक जो बहुत बड़ा विद्वान था और एक जो केवल सेवा किया करता था अपने गुरु की। आखिर में जब गुरु जी का देहांत हुआ तो गद्दी पर कौन बैठे, ऐसा विचार करने लगे तो सभी ने कहा कि जो विद्वान है उसको बिठाया जाए और उस विद्वान शिष्य को उनकी गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया और वो जो सेवा करता रहता उसको निकाल दिया गया। वो निकला मठ से और भगवान वहां उन दिनों में वहीं पर थे, भगवान को वो मिलता है। भगवान को दुख करने लगा, कहने लगा महाराज मेरे साथ देख लो कि धक्का हो गया, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। भगवान कहते क्या बात हुई? सारा वृत्तांत बतलाता है कि मेरा एक गुरु भाई वो इतना विद्वान हुआ, मैं उसके जितनी किताबें नहीं पढ़ी मैंने उसने, लेकिन जब गुरुजी का देहांत हुआ, मैं गुरुजी के पास रहता हूं, उनकी सेवा किया करता था, मेरे को अब उस मठ से निकाल दिया गया है। भगवान कहते हैं कि जाओ फिर दोबारा उस मठ में जाओ और उनसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। वो कहता महाराज मैंने तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा, वो तो अनेक किताबों को पढ़ चुका है। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम जाओ और उसको कहो कि एक बार फिर चुनाव होगा और जो उस चुनाव में जीत गया, जो उस चर्चा में जीत गया, उसको वो गादी, वो महंती दी जानी चाहिए। वो कहता महाराज आप मेरे साथ ही चले। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। भगवान उसके साथ गए, चर्चा हुई, भगवान वो बात करता है, एक जो विद्वान व्यक्ति है वो विद्वान प्रश्न करता है और वो जिसने सेवा करी है सारी उम्र, वो भगवान की तरफ देखता है। वो कहता है कि महाराज मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, बाकी तो आप ही कार्य करने वाले हैं। तो भगवान उस समय शब्दों के द्वारा उसे कहते हैं कि तुम बताओ इनको, इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें आता है, बोलो तुम। और वो उत्तर बोलता जाता है, करते करते उस विद्वान को उस सेवा करने वाले शिष्य ने हरा दिया और भगवान उसे वहां पर प्रतिष्ठित करवाते हैं। बुलिया पढ़ पढ़ आलम फाजल बणियो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, एवे रोज शैतान नाल लड़दा है, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। जो तेरा स्वभाव है, और भगवान कहते हैं कि स्वभाव प्रगटे है जीव मुंचे, जब इस जीव का स्वभाव प्रकट होगा तभी ये जीव मुक्त हो सकता है। और हमारा स्वभाव जो है वो है, जीव जो है वो सेवक है और परमात्मा जो है वो सेव्य है।
मेरा मालिक परमात्मा है। और जब तक ये भाव भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता। मणिमठ जैसे ही भगवान को देखता है, अपने पढ़ी हुई किताबों को भूल जाता है, क्योंकि वहां पर पढ़ी हुई किताबों का कोई मोल नहीं है। आप जितने मर्जी विद्वान हो, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन आप भगवान के प्रिय भक्त हो, साधा जैसे, बारिशा जैसे, चाणदेव भट्ट जैसे, भगवान आपको झट से अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। मणिमठ ने देखा, भूल गया सब कुछ, और भगवान को उस समय प्रवृत्त होते हैं और भगवान उससे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं। भगवान मणिमठ को कहते हैं कि मणिमठ जी, इस संसार से ये जीव मुक्त हो जाए, क्या आपको ऐसी प्रतीति मालूम है, ऐसा कुछ आप जानते हैं कि जिससे ये जीव मुक्त हो जाए? लेकिन उसका अहंकार नहीं, आदमी अपना अहंकार कभी भी नहीं छोड़ता। भूल जाए लेकिन वो फिर भी कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इस माया ने हमें इतना भ्रमित किया हुआ है कि वो हमारे को हमेशा यही कहती है कि तेरे जैसा सुंदर। कहते हैं कि जब माया ने हमें बनाया तो इस जीव के कान में एक गुरु मंत्र दिया। वो गुरु मंत्र कौन सा था? कि तेरे से बड़ा और तेरे जैसा सुंदर इस सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बना रही। एक ज्योतिषी जी थे, सभी का ज्योतिष लगाते लगाते उन्होंने एक बार मन आया कि अपना भी ज्योतिष लगाएं। उन्होंने अपना ज्योतिष लगाया तो क्या देखते हैं कि मुझे अगला जो जन्म है वो सूअर का मिलने वाला है। मन ही मन में दुखी हुए, कहा कि देखो, इस मनुष्य देह को छोड़ करके मुझे सूअर की योनि में रहना पड़ेगा, और कुछ ऐसा ऋणानुबंध भी होगा कि इसी घर में मुझे एक बार आना भी होगा, उसी योनि में। अपने बेटों को बुलाया, बेटा इधर आओ, 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसके ठीक 6 महीने बाद मैं सूअर के वेश में यहां पर आऊंगा। सूअर की योनि सबसे बुरी है, गंदगी में मुंह मारती है, इस वजह से तुम्हें एक काम जरूर करना, मुझे उस सूअर योनि से मुक्त कर देना, मुझे पत्थर मारना जब मैं आऊं तो। पिताजी ठीक है। जैसे उस ज्योतिष ने कहा कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी, वही टाइम आया, 6 महीने बाद वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। साल बाद, पूरे साल बाद वो सूअर की योनि में पड़ा हुआ वो ज्योतिष अपने घर में आया। अपने घर में आया तो जितने भी बेटे थे, एक बेटे की नजर गई, अरे सूअर इधर की ओर ही आ रहा। सभी को बुलाता है, कहता है इधर आओ, पापा जी आ रहे हैं, सभी पत्थर उठाओ और इसको इस योनि से मुक्त करो, क्योंकि पिता की आज्ञा है। जैसे ही वो अंदर घुसा, सभी बेटों ने एक ही हाथ से पत्थर मारने शुरू कर दिए। लेकिन अब वो सूअर की योनि में पड़ा हुआ वो ज्योतिष जो है, अब वो वहां से निकलना नहीं चाहता, वो भागता है बाहर की तरफ, और वो बेटे जो हैं वो भी उसके पीछे भागते हैं, आवाज देते हैं, कहते हैं पिताजी आप कहां भाग रहे हो, आपने तो आज्ञा करी थी हमें इस योनि से, मुझे इस योनि से मुक्त कर देना। वो कहता है कि नहीं बेटा, वो तब कहा था, अब मैं यहीं पर सुखी हूं। कहने का तात्पर्य कि माया जिस हिसाब में हमें बना देती है, कुत्ता गलियों में जब हाथी आता है तो कभी गौर कीजिए, गली के जितने भी कुत्ते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों भौंकते हैं? उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो कहते हैं, वो अपने मन में ये सोचते हैं
कि हमसे बड़ा कौन आ गया, इस गली में तो हमारा राज्य है, ये हमसे बड़ा जीव जो है वो कौन आ गया। और हर एक आदमी जो है वो यही देखता है, यही चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति फर्स्ट होना चाहता है, परंतु याद रखिए फर्स्ट तो केवल एक ही हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन पे केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, अनेक व्यक्ति फर्स्ट नहीं हो सकते। महिमट के जीवन में भी एक ऐसा ही अहंकार है, और वो अहंकार जो है वो परमात्मा को पहचानने में बाधक है। इस वजह से वो भगवान को एक साधारण संत समझता है। वहां पर जब भगवान उससे ये पूछते हैं तो महिमट कहता है कि क्या आप ये भी नहीं जानते। और जैसे ही महिमट ने ये शब्द बोले तो भाई साहब को गुस्सा आ गया। भाई साहब बोलने लगी, कहने लगी, अरे ये महाराज को ऐसे बोल रहा है। भगवान कहते हैं कि भाई शांत हो जाओ, इस जीव को स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। खुद की खुद अगर वो चाहे कि मुझे ज्ञान हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेतन पदार्थ के पास जाना होगा, चेतन व्यक्ति के पास जाना होगा जो हमें वो ज्ञान बतलाएगा। भगवान स्वयं बतलाएं या अधिकरणों के माध्यम से हमें बतलाएं, तभी हमें ज्ञान हो सकता है। अन्यथा किसी भी किताब पढ़ करके हमें बोध नहीं हो सकता। हम शब्दों को जान सकते हैं लेकिन बोध नहीं हो सकता हमें, क्योंकि हमारे श्री नागदेव आचार्य ये कहते हैं कि काले अक्षरों से कभी भी जीव को बोध नहीं होता। और भगवान भी कहते हैं कि अधिकरणा से अधिकरणी परमेश्वर जी उद्धरी थी। अधिकरणों को आगे रख करके, मुख्य रख करके परमेश्वर जो है वो इस जीव को ज्ञान देते हैं। भगवान फिर दोबारा महिमट को कहते हैं कि महिमट, ये जीव इस संसार से मुक्त हो जाए, क्या आपको कुछ ऐसी प्रतीति आती है, क्या आप जानते हैं। महिमट कहता महाराज सीधा सा सरल सा उत्तर है इसका कि आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और अच्छे कर्मों से क्या होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही भक्ति पैदा होती है, और भक्ति से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान उसके ये शब्द सुन करके भगवान कहते हैं कि महिमट, आप कहते हो कि कर्म से ये जीव मुक्त हो सकता है, लेकिन कर्म जो है कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें नित्य दिन में करने पड़ते हैं। रोज की रोज अगर हम चाहें उन्हें रोकना तो हम रोक नहीं सकते, वो कर्म हमें करने ही पड़ते हैं। और कुछ साकाम कर्म किए जाते हैं, और उन कर्मों के द्वारा अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा हमें प्राप्त होता है देवताओं से। तो आप बतलाइए कि उन कर्मों के द्वारा जीव का अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है, वो शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान कैसे हो सकता है, और ज्ञान से भक्ति कैसे पैदा हो सकती है, और भक्ति से वैराग्य, और वैराग्य से मुक्ति कैसे पैदा हो सकती है। महिमट फंस गया, कोई जवाब नहीं आया उसको। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपनी किताबों से उन उत्तर को ढूंढ रहा है। महिमट ने मन में विचार किया, कहा कि मैं यहां पर फंस गया, अब संस्कृत भाषा में भाषा परिवर्तन करता हूं। संस्कृत भाषा में भगवान के साथ बोलने लगा। भगवान उस समय इतनी सुंदर संस्कृत बोलते हैं कि जो महिमट ने कभी अपने कानों से सुनी ही नहीं थी। वेदकालीन संस्कृत बोलते हैं, उच्च श्रेणी की संस्कृत बोलते हैं, जो महिमट ने कभी सुनी नहीं और कभी पढ़ी भी नहीं। और जब उसने देखा कि अब मैं हारा, और उसी क्षण
वो चुप हो गया और भगवान को कहता, महाराज तो फिर आप बतलाइए। उस समय भगवान ने उसे बोध करवाया कि इस सृष्टि में जीव और देवताओं के अंतर्याग और बहिर्याग से जीव जो है वो अपने अपने तरीके से मुक्त होना चाहता है। जीव जीव की भक्ति करता है, जीव देवताओं की भक्ति करता है, और उन भक्तियों से, अंतर्याग साधनों से या बहिर्याग साधनों से जीव जो है वो मुक्त नहीं हो सकता एक परमेश्वर के हुए बिना। महिमठ कहता, महाराज वो तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर निर्वय निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। भगवान वहां पर फिर दोबारा कहते हैं, भगवान कहते हैं परिकृपा वशे सावेव साकार हुए। माना कि वो परमात्मा निर्वय निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन उसके उस